हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अब आप लोग का इंतजार समाप्त होने वाला है। कुछ दिन पहले ही हम लोग को जानकारी दिए थे कि बिहार के भी जितने भी पंचायतें हैं, ठीक है, हर पंचायत में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आने वाली है। तो फाइनली आप लोग का इंतजार समाप्त हुआ। ऑफिशियल पत्र भी जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन शुरू भी कर दिया गया है। ठीक है, 2 दिन पहले से स्टार्ट है और टोटल देखिए 2 महीने इसमें ऑनलाइन आवेदन ले जाएंगे। बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी छात्र कार्यपालक सहायक बनना चाहते हैं, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बल्कि कार्यपालक सहायक का ये पोस्ट है, ठीक है, पद है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी काम है वही काम कार्यपालक सहायक का भी होता है, लेकिन कार्यपालक सहायक का सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है। 30,000 अप्रोक्स सैलरी रहती है, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस प्रकार से है। देखिए, अगर आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। मैं वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जा कर के आप इस प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो देखिए 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे पहले ये देखिए शॉर्ट नोटिस के अनुसार हम बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है ऑफिशियल इनका वेबसाइट है, बिहार स्टेट मिशन पे। देखिए नीचे आइएगा तो इस प्रकार से देखिएगा लेटेस्ट न्यूज़ में विज्ञापन संख्या ग्राम पंचायत कार्यपालक का पद हेतु और साथ ही साथ विज्ञापन में जाति आवासीय के संशोधन और आगे यहाँ पे जानकारी दी गई है। विज्ञापन संख्या 12/2026 ग्राम पंचायत का कार्यपालक पद हेतु नोटिफिकेशन इस प्रकार से यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन जो है हम पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा नोटिफिकेशन के अनुसार और उसके बाद जो है ऑनलाइन के आवेदन कैसे करना स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। ये शॉर्ट नोटिस को पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड्स ऑफिशियल इसका ऑनलाइन जो भी आवेदन लेने का जो है डेट मेंशन किया गया है और ऑनलाइन जो है शुरू भी हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक के पद हेतु विज्ञापन, ठीक है। बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बिहार के राज्य के सभी ग्राम पंचायत अधीनस्थ कार्य सहयोग व पंचायत में सामाजिक जागरूकता व विकास कार्य हेतु ग्राम पंचायत सहायक कार्यपाल पर पद पे 8192 काफ़ी बड़ी संख्या में पद रखा गया है। नियोजन हेतु बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त अधिसूचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से जो है विभिन्न पत्र में बिहार स्टेट में मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट, ये देखिए इसका वेबसाइट है www.bsmdo.in पर दिनांक 19/6/2026 से 4/8/2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार से जानकारी दे दी गई है और यहाँ पे ये भी शॉर्ट में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है और ये जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है। आप ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अगर इसमें आप गलती करते हैं तो 5 साल तक आप इस वेबसाइट से दोबारा फिर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा तो सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा और ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन किए गए अभ्यर्थी के फॉर्म पुनः भरा हुआ नहीं होने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों को किए गए रजिस्ट्रेशन में अंकित डेटा के अनुरूप अभ्यर्थियों को अभिमान 5 वर्षों के लिए बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भविष्य में आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का अनुमति उक्त अभ्यर्थियों को प्रदान नहीं किया जाएगा। बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उक्त अभ्यर्थियों को काली सूची में 5 वर्षों के लिए नामित कर दिया गया। इस प्रकार से जानकारी दी गई है, ठीक है। बाकी जो भी इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार क्या कुछ इसमें बताया गया है। देखिए ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। पदभार यहाँ पे जो है दी गई है जानकारी, ठीक है। और ये कहा गया है इसमें जो भी है, देखिए इसमें 8182 पद नियोजन हेतु देखिए इतना के माध्यम से ऑनलाइन यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। देखिए वेतन को लेकर को बताया गया है। पद का नाम है ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। वेतन जो है देखिए बात किया जाए तो 24,600 आपको मिल जाएंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तो देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त से इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हैं, आर्ट्स साइंस जो भी हैं, कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस इसमें क्वालिफिकेशन जो है आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिएगा बिहार के मूल निवासी होना चाहिए। सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही फॉर्म को भरेंगे, ये जानकारी दी गई है। और जो भी टोटल पोस्ट है आप जानते होंगे कि 8192 पोस्ट है, ठीक है। तो हर कोटि में यानी कि जनरल में इतना महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए इस प्रकार से कैटेगरीज वाइज जो है पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है।
और नीचे जब आइएगा तो इसमें कहा जा रहा है कि देखिए दिव्यांगत की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है, जो भी विकलांग होंगे उसको लेकर के जानकारी दी गई है। आयु सीमा की जो भी गणना की गई है, देखिए 25/6/2026 से न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम जो है 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, नीचे आइएगा एग्ज़ाम भी है, क्या कुछ है सारा चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। जानकारी दी जा रही है कि समान प्रशासन विभाग के विज्ञापन संख्या इतना-इतना 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र की सीमा जो है 10 वर्षों तक छूट अनुमान है, यानी कि 10 वर्ष तक छूट दिया जा रहा है, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या इतना-इतना के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक बिहार सरकार के नियमित रूप से सरकारी सेवकों को 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो तो उच्चतर नियत वेतन की सेवा में जाना है तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का आपको छूट अनुमान है। मतलब कि आप किसी भी विभाग में जॉब पहले से कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसको लेकर के आरक्षण को लेकर के कही जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि बिहार सरकार के किसी भी विभाग के अधीन समान पद पे संविदा के आधार पर कार्यरत रहे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा संविदा पर किए गए सेवा अवधि के संतुल अवधि की छूट दी जाएगी। संविदा पे कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव के आधार को ही वरीयता दी जाएगी। और नीचे आइएगा तो आरक्षण को लेकर के यहाँ पे जानकारी दिया गया है और डॉक्यूमेंट्स क्या सब लगेगा ये चीज़ समझ लीजिएगा यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन के इनकी अंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण के लिए आपको अस्थायी निवास अनुमान होगा, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगेगा तो यहाँ पे देखिएगा इसमें जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास, ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि वही आपका जो भी आपका मूल प्रमाण पत्र है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति, आवासीय और आय, ये तीनों चीज़ आपको लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। और नीचे आइएगा तो ये देखिए कहा जा रहा है इसमें कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ देय होगा और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को जाति प्रमाण पत्र को संलग्न करना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि को लेकर के जानकारी दी गई है, ठीक है। नीचे आइएगा जिसमें कि समान प्रशासन विभाग के विज्ञापन संख्या महिलाओं को 35% जो है आरक्षण दी जाएगी, ये सब बात कही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है बीआरडीसी को वेबसाइट में जो भी इसमें दिया गया वो पूरा जो है फ्रेंड्स इस प्रकार से क्रिएट किया गया है, सारा चीज़ ये वेबसाइट है, ठीक है। ये देखिए अभी पूरी तरह से अभी फेक है, इस पर किसी भी छात्र को आवेदन नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कोई भी बहाली अभी नहीं आया है और भी हम इसे पोस्ट करके आप लोग को अगले वीडियो में मैं जानकारी दे दूंगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट लगातार आवेदन कर रहे हैं और 500 रुपया भुगतान कर रहे हैं तो ये देखिए ये फ्रेंड्स आपको फ्रॉडगिरी हो जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कोई भी बहाली नहीं आई है इस प्रकार से, अगर बहाली आती है तो पूरा देखिए मार्केट बाज़ार में छा जाता है। ये देखिए सेम वेबसाइट को क्रिएट करके ही डमी वेबसाइट इस प्रकार से दिया गया है, इससे बहुत सारे मामला सामने देखने को मिला है, ठीक है। और बेल्टोन के नाम पर अभी भी फर्जी ज्वाइनिंग लेटर वितरण किया जा रहा है मार्केट में। देखिए इन सभी से आपको बच के रहना, इससे कोई भी बहाली नहीं आया है, ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, इस पे आपको नहीं जानना है। जो 8067 की बात है पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी दी गई है कुछ दिन पहले, तो वो देखिए बहाली बेल्टोन के माध्यम से ही कराया जाएगा कंप्लीट। बेल्टोन के पैनल में काफ़ी कैंडिडेट है, ठीक है। 2000 प्लस छात्र हैं पैनल में और 4808 की वेटिंग लिस्ट में हैं। उन सभी को जॉइनिंग जो है इन सभी विभाग में करवाया जाएगा, पंचायती राज विभाग में, ठीक है। जो भी पंचायत सरकार भवन है, सरकार का लक्ष्य है जो पंचायत सरकार भवन है, तो वही देखिए मिनी ब्लॉक का काम हो, ठीक है। जो भी ब्लॉक में आपका काम है वही काम जो है आपको प्रखंड यानी कि आपके पंचायत में हो जाएगा। इसके लेकर के बढ़ावा दी गई है सरकार और वहाँ पे जो भी बहाली होगा वो बेल्टोन के माध्यम से ही कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। न कि इस प्रकार से बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। तो ये सब बहाली बिल्कुल भी गलत है और ये नोटिफिकेशन आप देखो देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से क्रिएट किया गया है। और इस प्रकार से बहुत ही न्यूज़ आते रहता है, बिल्कुल भी फेक न्यूज़ है, आपको इन सभी बातों पे नहीं रहना है, ठीक है। और तो ये सब देखिए फ्रेंड्स फेक न्यूज़ है, इन सब पर आपको नहीं जानना है, ठीक है। अगर ऐसा ऑफिशियल बहाली आता है आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। इंतज़ार कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।